अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रू लाइट परसेप्शन पे आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ अली हसन। आज हमारा ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है और हमारे डिफरेंट जो भी मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली सिचुएशन पे हम लोग आपस में जब भी ये डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम अक्सर इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं अपनी राय का इजहार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इस दफ़ा इस साल में 300% ज़्यादा लोग पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे अब्रॉड कंट्रीज जा रहे हैं और वहाँ पर जाके अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को ढूंढ रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी बहुत ज़्यादा वजह है। कुछ वजह सबको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, जॉब इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि आप इजीली यहाँ पर अपना कोई बिज़नेस स्टेबल कर सकें। और सबसे बड़ी रीज़न जो इस साल में इतने ज़्यादा लोग 7.5 लाख नौजवान लोग पाकिस्तान को छोड़ के अब्रॉड जाके अपनी आगे वाली ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन इस आज 7-8 मंथ के अंदर अगर आपने देखा हो, हम सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान में कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स है, पॉलिटिशियन अप्स एंड डाउन्स है और पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं बन पा रही। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। जब तक इस तरह की मुल्क की स्टेबिलिटी रहेगी तो यहाँ पर लोग पीस ऑफ माइंड, लोग पुरसकून नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। बहुत से बिजनेस, बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। अगर आप किसी भी सनत में चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। डेली बेसिस पे न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान 95% डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। इस तरह की सिचुएशन की वजह से हमारे यहाँ पर जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के मुल्क में जाके रहना पसंद कर रही है। इसके अलावा मैं जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो बहुत से लोग हैं जो एक ऑनरेबल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो इस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि जहाँ पर तमाम लोग बराबर की ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पर जो जस्टिस हो वो तमाम लोगों के लिए एक जैसा हो, कानून सबके लिए एक जैसा हो। जब आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह के लोगों को वो मौके नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप कराची की डेली बेसिस क्राइम रिपोर्ट चेक करें तो हमें नज़र आ रहा है कि कराची की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर होती जा रही है। इसके अलावा अभी जैसे रिसेंटली लाहौर में भी बहुत सारे इस तरह वाक़यात शुरू हो चुके हैं, जो डेली रोड क्राइम्स हैं वो बढ़ते चलते जा रहे हैं। तो ये जो मुल्क की सूरत हाल है इसकी वजह से हमारे जो यहाँ के जो यंग जनरेशन जो लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके अपनी काबिलियत का इजहार कर रहे हैं। मेरी जब एक दो लोगों से डिस्कशन हो रही थी तो उनके अंदर मुझे जब हमारी डिस्कशन के अंदर जब हम एक सोल्यूशन पे पहुँचे तो वो ये थी कि हमारे जो बड़े जो लोग हैं जिनके अंदर हमारे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, हमारे स्टेट होल्डर्स आ जाते हैं, हमारे कोर्ट के जजेस आ जाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स आ जाते हैं, वो किस तरह का एक रोल मॉडल दे रहे हैं हमारे यंग जनरेशन को। वो तमाम जितने भी ये जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने और उनकी फैमिलीज़ पहले से ही दूसरी अब्रॉड कंट्रीज़ में स्टेबल हैं। वो वहाँ पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। यहाँ पर आप अक्सर देखते हैं जब बड़े-बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन जब प्राइम मिनिस्टर होता है या किसी वज़ीर होता है, तो वो पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन जब वो अपनी पोज़ीशन से हटता है, तो वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाता है। बहुत सी हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, हमें किसी को स्पेसिफ़िक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का हम रोल मॉडल लोगों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हमारी जो यंग जनरेशन है वो उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं की तर्ज पे ज़िंदगी गुजार के पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके ज़िंदगी गुजारने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील है। अगर हम अपने लोगों को, नौजवान नस्ल को ये रोल मॉडल देंगे तो ज़ाहिर बात है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो लास्ट में पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाएगी। इसी के साथ साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हिजरत करना कोई दीनी लिहाज से कोई गलत बात नहीं है। जिस तरीके से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई ज़मीन आप पर तंग हो जाए और आपको लगे कि आपका दीन और आपके घर वाला आप यहाँ पर रहना आपके लिए मुश्किल है, तो आप उस जगह से हिजरत करके किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर आपको लगता है कि आप वहाँ पर बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये चीज़ बेहतर है। अगर पर्सनल राय भी पूछी जाए तो अगर कोई पाकिस्तानी यंग जनरेशन में अगर या पाकिस्तान में कोई रहने वाले को कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर बाहर के मुल्क में अवेलेबल है तो उसको लाज़मी बाहर के मुल्क जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारा जो मुल्क है वो
तमाम लोगों को पता है कि ज़्यादातर रेमिटेंस के ऊपर चल रहा है। जो बाहर के हमारे जो लोग हैं, जब वो पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं तो उसके ज़रिए हमारी 30 to 40% पाकिस्तानी इकोनॉमी चल रही होती है। अब इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ये सबसे बड़ी ड्यूटी आती है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को इस तरह की सहूलियत ज़िंदगी दें कि वो पाकिस्तान में ही अपनी आने वाली ज़िंदगी को गुजारने में फ़ख्र फील करें और पाकिस्तान में ही अपनी काबिलियत का इजहार करें। अगर इस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा ना की गई तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पावर है, जो यंग जनरेशन हमारी जो पावर है, वो हमारे मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में चली जाएगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर।